बीजेपी जिलाध्यक्ष है ना कलेक्टर। नहीं मैम, वहाँ पे स्कूल के पास गए थे, वो लोग तो स्कूल से होगा 100 मीटर दुकानें संचालित है और बाकायदा सिक्योरिटी जमा करके दारू की दुकानें संचालित हो रही हैं खुलेआम। पूरे क्षेत्र में युवा वर्ग पूरा नशे की शिकार हो रहा है और दारू के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। मैं विषय लेके आया हूँ कि उनका टेंडर निरस्त किया जाए कि जो गांव-गांव दारू बिकवा रहा है। और बच्चे मुझे यहाँ मिले, पिछले मंगलवार को बच्चे जन सुनवाई में आए थे, उन्होंने शिकायत की थी कि स्कूल दारू का ठेका गंज स्कूल के पास से हटाया जाए। तो यहाँ से जो आबकारी की टीम गई तो उन्होंने ये प्रयास किया कि दारू का ठेका ना हटे, इसलिए जानबूझ के नाप तोल कर रहे थे, 4 लेन से नाप रहे थे। बल्कि हाई सेकेंडरी स्कूल 20 गांव का केंद्र है, वहाँ के 2 गेट हैं, एक राजनगर से है, एक 4 लेन से आवागमन कम हो गया है, अब राजनगर रोड से ज़्यादा चल रहा है। तो हमारा मतलब है कि ऐसी घटनाएं हो रही। बड़े मलारा में एक बच्ची खत्म हुई, शिकार हुई नशे के आदि व्यक्ति के कारण। इसी प्रकार की घटनाएं अन्य जगह से भी आ रही। तो क्या दारू की दुकान नहीं हटा सकते स्कूल के लिए? बच्चे कह रहे हैं कि हमें पैसे बच्चों का आरोप है कि हमें पैसे नहीं, ये आरोप नहीं है। अगर बच्चों को पैसा बच्चों के अपने आप आएंगे, बच्चे वो 20 गांव का क्षेत्र है, कोई ना कोई तो बच्चों को लेकर आएगा, अच्छी बात है। बंक करके आए हैं वो लोग। अगर स्कूल नहीं, प्रिंसिपल साहब ने स्वयं पत्र लिखा, 12 बजे छुट्टी हो जाती है, अब तो 12 बजे छुट्टी हो जाती है। दूसरी बात, प्रिंसिपल साहब ने स्वयं रिपोर्ट की है, उनके विभाग के पास उनका जो पत्र है वो आ चुका है कि दारू के पाउच स्कूल के अंदर डरे मिलते हैं। सफाई के दौरान कई पाउच प्रतिदिन सफाई कर्मियों को महकने पड़ते उठा। जैसा आपने बताया कि सभी जगह शराब बेची है, तो किसके संरक्षण में बेची है? जिस संरक्षण गलत आदमी किसका, कुछ किसी का संरक्षण नहीं है, वो तो इनकी आबकारी विभाग की मिली भगत से बेची जाती है। बच्चे विधायक जी के पास भी गए, आज पुनः विधायक जी के घर पे जा रहे हैं यहाँ से लौट के। माननीय सांसद जी को भी डाक के द्वारा अवगत करा गया है, दूरभाष से भी। आज हम भी बताएंगे। जिले के सभी ठेकों का यही हाल है कि सिर्फ वहाँ वाले? अब हम तो जहाँ पर रहते हैं वहाँ की स्थिति देखते हैं कि हमारे क्षेत्र में तो बुरी हालत है। हर गांव में दारू की दुकानें संचालित है, खुलेआम बेच रही हैं। मैंने तो ये लिखा है कि अगर गांव में दारू की दुकानों की अनुमति मिल गई तो आप स्पष्ट बता दें। बच्चे यहाँ आए थे, इस बार बच्चे आए हैं, कार्रवाई नहीं हो रही है, क्या लगता है आपको? कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही है कि उसमें जो दारू के ठेकेदार हैं उनके लंबे हाथ होते हैं। अधिकारी वर्ग जो उससे संबंधित हैं उनको वो किसी ना किसी कारण अपने प्रभाव में रखते हैं। इसलिए आज आके जो सरमानी इंस्पेक्टर है वो तो उसी दिन गए थे, उन्होंने पूरा प्रयास किया, वहाँ पे भय का वातावरण बनाया कि कोई शिकायत करने नहीं आए, धमकी दी। उनको स्कूल से मतलब नहीं है। मैं आप लोगों के माध्यम से एक बात और बता देना चाहता हूँ, गंज स्कूल में ये स्थिति थी कि अब बाहर विद्यालय छोड़ के बाहर लड़के पढ़ने लगे थे, गंज में एडमिशन नहीं लेते थे क्षेत्र के बच्चे, वहाँ की अराजकता के कारण, असामाजिक तत्वों के कारण। इसलिए पूरे क्षेत्र वालों ने अभी 2 साल पहले मीटिंग की, आप सुन लें, और दाऊद कंपनी जो काम कर रही, दाऊद कंपनी के मैनेजर से मिले और हम लोगों ने कहा कि आप स्कूल को एक बार हमारे को संभाल दो। तो करोड़ों रुपया उसने खर्च किए, कलेक्टर साहब देख के आए। जो आप पार्टी के पदाधिकारी है तो प्रदेश में आपकी सरकार है, वो खुलेआम शराब बिक रही है, जिम्मेदार कौन है? मुख्यमंत्री जी ने कई जगह शराब की दुकानें बंद कराई और मैंने लिखा भी है कि बागेश्वर विश्व आस्था मानव आस्था का केंद्र बना हुआ है बागेश्वर धाम, वहाँ पर पूरे विश्व के लोग आते हैं, वहाँ पर भी बंद होना चाहिए। ये बागेश्वर धाम से तो 2-3 किलोमीटर दूर तो स्कूल पड़ता ही है, गंज स्कूल, और बागेश्वर महाराज स्वयं उसी स्कूल में पढ़े कक्षा 6 से। सरकार आपकी तो सरकार ही से तो मांग कर रहे हैं और मुझे विश्वास है, हाँ, बागेश्वर महाराज ने भी उसी स्कूल में पढ़ा है। क्या दिक्कत होती है आपको? वो माँ के कभी बैग छोड़ा लेते हैं और क्या बोले ढाबा वाले ये लेके आए तुम्हें? हाँ, क्या कह रहे थे वो? कह रहे थे कि ठेका हटवा देंगे। हाँ, तो उससे क्या होगा, तुम्हें क्या फायदा है? हाँ? वो कह रहे थे कि पैसे देंगे। पैसे देंगे तुम्हें? हाँ। कितने पैसे देंगे? 300 रुपए? हाँ। पिछली बार दिए थे उनने? हाँ। कितने पैसे दिए थे? 400 रुपए दिए थे पिछले मंगलवार को। हाँ। इस बार 300 देने को बोला। सब बच्चों को देते हैं पैसे कितने भर? सबको कितने दिए थे सबको? 300, 400, 500। ऐसे दिए। तुम्हारे मम्मी पापा को पता है कि तुम पैसों के लिए यहाँ पर आए हो? हाँ। उनने भेजा क्या? हाँ।
और तुम्हारे स्कूल वालों को पता है? हाँ, स्कूल वाले कह रहे थे कि सही हटवा दो, वो फन नहीं करवाते हैं, कुछ कहते हैं। पिछली साल भी खुला था, तो क्यों नहीं हटवाया था? पिछले साल हमको क्या पता। इस बार तुम्हें लाए हैं बच्चों को? परिवर्तन चाह रहे हैं। उसमें जांच के लिए लिखा है हमने एसडीएम और एक्साइज ऑफिसर दोनों को जांच रिपोर्ट के लिए, जांच रिपोर्ट उसमें आई हुई है, तो ये फिर से उसी आवेदन को लेकर आए थे, तो अब उसमें फॉलोअप कर रहे हैं कि उसमें जांच रिपोर्ट आज आ जाए। मैम, बच्चों ने आरोप लगाए हैं कि 300 से 400 रुपए देकर इनको यहाँ पे लाया गया है, तो क्या बच्चे कह रहे हैं? बच्चों की बाइक है हम लोगों के पास, उनको 300 रुपए दे के यहाँ पे लाया गया, स्कूल बंद करा के लाया गया, पिछली बार भी लाया गया, तो आपका क्या? कौन लेकर आया है? वो लोग लेकर आए हैं जो यहाँ आए हैं, वो लोग लेकर आए हैं बच्चों को। तो अगर बच्चे ऐसा कह रहे हैं तो मैं भी इसमें बात करके उसमें कार्रवाई की जाएगी। अगर बच्चों का स्कूल मिस करा के ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो मैं इस तरह से बच्चों से अगर विरोध कराया जाए तो क्या मानते हैं आप? ये बिल्कुल नैतिक भी नहीं है और गलत है, इससे बच्चों का नुकसान भी हो रहा है। इसमें जो संबंधित स्कूल के जो प्राचार्य हैं उन पर भी कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी अगर उनकी जानकारी में ये सब हो रहा है। बच्चों का कहना है कि प्राचार्य ने ही कहा है कि पैसे मिलेंगे, आप लोग जा सकते हैं। ये तो आप मुझे बता रहे हैं, बच्चों ने किसी ने मुझसे ऐसा नहीं 300 रुपये बच्चों को मिले हैं। ये तो आप बता रहे हैं। प्राचार्य ने डीएम साहब को पत्र लिखा था किस संबंध में? इसी संदर्भ में स्कूल के पास में कब तक हटाया जाएगा मैम? बार बार बच्चे आ रहे हैं। मैं वही तो आपसे कह रही हूँ कि जो प्राचार्य जो शराब की दुकान हटाने के लिए आवेदन आया है वो जांच में ऑलरेडी है और संभवतः आज या कल में रिपोर्ट भी हमारे पास आ जाएगी। और बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसमें क्या किया जाएगा? आप ये मुझे अभी बता रहे हैं, मैं बच्चों से बात करने की पर्सनली तो मुझे समझ में आ जाएगा।